जय गणेश देवा। आज हम सुनाने जा रहे हैं गणेश चतुर्थी की एक अनोखी और हृदय स्पर्शी कथा। एक ऐसी कहानी जहां बप्पा स्वयं धरती पर आकर अपने भक्तों का दुख हरते हैं। यह कथा है राधा और उसकी दादी पुष्पा की, जिसकी सच्ची भक्ति ने गणपति को उनके घर आने पर विवश कर दिया। सारा गांव गणेश चतुर्थी की तैयारियों में डूबा हुआ था। हर गली में रंग बिरंगी सजावट, ढोल ताशे की गूंज, मिठाई की दुकानों पर भीड़ और बच्चों की चहकती आवाजें हो रही थी। आसमान से यह नज़ारा देखकर गणपति बप्पा प्रसन्न हुए और मुस्कुरा कर बोले, वाह, मेरे जन्मदिन की सब तैयारियों में लगे हैं, सब मेरी पूजा करने वाले हैं। क्यों ना मैं भी धरती पर चलकर अपने भक्तों के बीच रहूं और देखूं कि उनके दिल में मेरे लिए कितना प्रेम है। इतना कहते ही गणपति बप्पा धरती पर आ गए। गणपति बप्पा ने अपना रूप बदल लिया। वो 10 साल के मासूम बालक के रूप में धरती पर उतरे। ललाट पर हल्की सी चमक, भोला सा चेहरा और आंखों में गहरी करुणा। जब वो रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक उन्हें एक बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कदम बढ़ाए तो देखा एक घर में छोटी सी बच्ची राधा अपनी दादी पुष्पा के गले लगकर फूट फूट कर रो रही है और वो बोल रही है, दादी, सबके घर बप्पा आ रहे हैं, मैं भी अपने घर गणपति लाना चाहती हूँ। और उसकी दादी उसे चुप कराते हुए कहती है, बेटी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम तो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं। अगले साल हम गणपति बप्पा को जरूर लाएंगे। और राधा अपने मन में सोचती है, अगर मेरे पास भी पैसे होते और मम्मी पापा होते तो मेरे घर भी गणपति जरूर आते। यह सुनकर बाल रूप गणेश की आंखें भर आई। वे आगे बढ़े और घर का दरवाजा खटखटाया। दादी ने बढ़कर दरवाजा खोला और दादी बोली, बेटा, तुम कौन हो? बाल रूप गणेश जी बोले, मैया, मेरा नाम गणेश है, मुझे क्या यहाँ रहने की जगह थोड़े दिन के लिए मिल सकती है? बदले में मैं आपका सारा काम कर दूंगा। पुष्पा चौंक गई और बोली, बेटा, तुम्हारा चेहरा कितना पवित्र है, तुझे मना कैसे करूं? हम आधी रोटी कम खा लेंगे, लेकिन तुम यहाँ रह सकते हो। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, मैया, सबके घर में गणपति आ रहे हैं, क्या आप अपने घर में गणपति स्थापना नहीं करोगी? तब राधा बोली, हम भी चाहते हैं कि हमारे घर में गणपति आए, लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, हम अगले साल गणपति जरूर लाएंगे। तब गणेश बोले, आप चिंता मत कीजिए मैया, आप घर में सफाई कीजिए, गणपति की मूर्ति और पूजा की सामग्री का इंतजाम मैं करता हूँ। इस बार आपके घर भी गणपति आएंगे। राधा और पुष्पा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो दोनों सफाई में लग गए और यहाँ गणेश बाहर निकलते ही अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने एक गणपति की मूर्ति बनाई और प्रसाद और फूल माला और बाकी सामग्री को तैयार किया। और गणेश चतुर्थी के दिन सुबह सुबह गणपति की स्थापना की गई। प्रतिमा इतनी तेजस्वी थी कि उसे देखते ही ऐसा लगा मानो स्वयं बप्पा विराज गए हो। पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए और बोले, वाह, पुष्पा के घर तो इस बार बप्पा आ गए। पहले दिन कलश स्थापना हुई। राधा ने अपने नन्हे हाथों से बप्पा को फूल चढ़ाए। घर में पहली बार ढोल नगाड़ों की ध्वनि गूंजी। दूसरे दिन गणेश ने मोहल्ले के बच्चों को बुलाया। सब मिलकर भजन गाने लगे, जय गणेश, जय गणेश। पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। तीसरे दिन पुष्पा ने घर में गुड़ और बेसन के लड्डू बनाए। यह पहला अवसर था जब उनके घर से मिठाई की खुशबू फैली। चौथे दिन गणेश ने दादी से कहा,
पुष्पा दादी, पूजा दिल से होती है, अगर फूल ना हो अपनी प्रार्थना ही सबसे बड़ा पुष्प है। और 5वें दिन अचानक उनके घर में खुशहाली आने लगी। पहले से ज्यादा लोग दादी को काम देने लगे। राधा के लिए भी कुछ नए नए कपड़े आ गए। राधा की तबीयत, जो हमेशा थोड़ी कमजोर रहती थी, अब खिल उठी। वह दिन भर हंसती और नाचती रहती। मोहल्ले के लोग भी अब रोज शाम को आकर वहां आरती करते। सब कहते, यहाँ की आरती में तो एक अद्भुत शक्ति है। घर में दीपमाला जलाई गई। छोटी सी झोपड़ी दीपों की रोशनी से मानो महल बन गई। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी देखो, बप्पा हमारे घर कितनी खुशियां लाए हैं। पुष्पा की आंखों से आंसू झरने लगे। वो सोच रही थी, ये बालक आखिर है कौन। 10वें दिन विसर्जन का समय आया। पूरे मोहल्ले में गूंज उठा, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। पुष्पा और राधा ने गणेश को कहा, चलो गणपति विसर्जन करके आते हैं। गणेश ने कहा, तुम दोनों आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। राधा और दादी ने आंसुओं के साथ गणपति का विसर्जन किया। नदी में मूर्ति को विदा करते हुए राधा रोती रही, बप्पा जल्दी आना वापस। विसर्जन के बाद जब दोनों घर लौटे तो दोनों हैरान रह गए। जहाँ पहले उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहाँ अब एक भव्य महल खड़ा था। दरवाजे पर सोने की घंटियां, आंगन में चमचमाते दीपक और भीतर भोजन से भरी रसोई। तभी आसमान से एक दिव्य स्वर गूंजा, तुम्हारी सच्ची भक्ति और मासूम प्रेम से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। मैं स्वयं गणपति बनकर तुम्हारे घर आया था। अब चलता हूँ, लेकिन अगले वर्ष फिर लौटूंगा। राधा और पुष्पा विस्मित रह गई। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और वो बोली, हे बप्पा, आपने हमारे जैसे गरीबों का कल्याण किया। हम आपको हमेशा याद रखेंगे। इस प्रकार बप्पा ने दिखाया कि सच्ची भक्ति और निर्मल प्रेम से कोई भी उन्हें अपने घर बुला सकता है। भव्य सजावट या पैसे नहीं, बल्कि दिल की श्रद्धा ही सबसे बड़ा आह्वान है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, दिव्य वाणी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, गणपति बप्पा मोरिया।